भारत का एक नक्शा देखते हैं जहाँ सब लोग खुशहाल हों, संपन्न हों, जो दिव्यांगजन जिनको आर्टिफिशियल सपोर्ट देकर उनको अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। लाखों बच्चे हैं और उनके हाथ टेढ़े हैं, पैर टेढ़े हैं, जिसको छोटी-छोटी सर्जरी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। एक-एक बच्चे को मल्टीपल ऑपरेशंस भी कराने पड़े हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार अलग-अलग खड़ी हो सके, उम्र के साथ-साथ उसकी शादी हो सके। तो आज कम से कम 40-50 बच्चियाँ ऐसी होंगी जिसकी शादी हो चुकी है, अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है, तो वो एक अलग आनंद की अनुभूति है उसमें। ये हियरिंग इम्पेयर्ड ऐसे बच्चों का इलाज, उनके रहने-सहने की व्यवस्था के साथ हम करते हैं। उनके माँ-बाप को भी ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि वो ट्रेनिंग लेकर बच्चों को घर में ठीक से। नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में। मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी बैरिया बस स्टैंड के पास एक बैंक्वेट हॉल में है, जहां पे आज रजत जयंती वर्ष समारोह 2025 का आयोजन हुआ था। विधानसभा अध्यक्ष भी आए हुए थे, गवर्नर भी लोग यहाँ पे आए हुए थे, तो बातचीत करते हैं। बिमल जैन जी हमारे साथ। सर, इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है आपके अंदर कि लगातार लगे हुए हैं इसमें आप? ये बढ़िया सवाल है। मोटिवेशन हर आदमी के अंदर अपने परिवार या अपने बच्चे को दर्द होता है तो दर्द महसूस होता है, परंतु दूसरों को दर्द होता है तो महसूस नहीं होता है। आदमी को मानव यदि बनना है तो दूसरे के दर्द में भी जो शरीक हो सकते हैं वो हों। हम लोग देश भारत का एक नक्शा देखते हैं जहाँ सब लोग खुशहाल हों, संपन्न हों, निरोगी हों, संस्कारित हो, ये सपना देखते हैं। उस सपने के कारण मन में एक जलन होती है कि जिस भी काम को हमने जिम्मे लिया है वो अंजाम तक पहुँचे और बिहार एक विकसित बिहार के रूप में पूरे विश्व के अंदर जाना जाए। इसी दिशा में छोटा सा प्रयास है। भारत विकास एवं संजय आनंद जी। विकलांग तो सर, अस्पताल आपकी स ऑर्गेनाइजेशन क्या-क्या काम करती है, कैसे काम करती है? थोड़ा बताइए दर्शकों को हमारे। हमारा अस्पताल निर्धन दिव्यांगजनों के लिए एक मंदिर है। हमारी कोशिश है, एक छोटे से गैरेज से यात्रा प्रारंभ हुई थी। आज एक 5 मंजिला अस्पताल है जहाँ से निःशुल्क सेवा होती है। जो दिव्यांगजन जिनको आर्टिफिशियल सपोर्ट देकर उनको अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकता है, उनको आर्टिफिशियल सपोर्ट देकर खड़ा करते हैं। और वो भी आर्टिफिशियल सपोर्ट वैसा है जो हम और आप, एक संपन्न व्यक्ति अपने बच्चे के लिए ढूंढता है, हम वो देते हैं और निःशुल्क देते हैं। एक एक लिम्स की कीमत 25,000, 30,000, 40,000 होती है, परंतु हमें खुशी होती है कि उस लिम्ब का उपयोग वो उसके सहारे वो खड़ा हो पाता है। तो ये एक आनंद की बात है। इसके साथ ही आज बहुत बड़ी संख्या में पोलियो की बीमारी समाप्त हो चुकी, परंतु डिफॉर्मिटी की शिकार लाखों बच्चे हैं और उनके हाथ टेढ़े हैं, पैर टेढ़े हैं, जिसको छोटी-छोटी सर्जरी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, परंतु पैसे के अभाव में वो करा नहीं पाते और वो बच्चे पूरी जिंदगी लाचार होते हैं। उन बच्चों की सर्जरी करके कोशिश होती है कि वो 100% ठीक हो जाए और मैं इसमें 99% सफलता मानता हूँ कि वैसे बच्चे ठीक हुए हैं। एक-एक बच्चे को मल्टीपल ऑपरेशंस भी कराने पड़े हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार अलग-अलग विकृति के शिकार हैं, उनकी विकृति को दूर करने की कोशिश होती रही है। इसके अलावा वैसी लड़कियां जो हमारे यहाँ चौपाया होकर आई, शादी के लिए उसकी शादी नहीं हो सकती, गरीब है, एक और अभिशाप है उनकी ज़िंदगी का, वैसे बच्चियों को विशेष रूप से ध्यान देते हैं हम। उनको मल्टीपल जो उनकी डिसेबिलिटी है उसको दूर करते हैं। इसमें एक-एक बच्ची के ऊपर 1-1 साल, डेढ़-डेढ़ साल तक का समय लगता है और वैसी सर्जरी एक-एक बच्ची की 4 लाख 5 लाख रुपए की होती है, उसको भी हम कराते हैं ताकि वो बच्ची खड़ी हो सके, उम्र के साथ-साथ उसकी शादी हो सके। तो आज कम से कम 40-50 बच्चियाँ ऐसी होंगी जिसकी शादी हो चुकी, जी। अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है, तो वो एक अलग आनंद की अनुभूति है उसमें। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल आपसे लेते हैं कि आपकी संस्था बिल्कुल मुफ्त इलाज करती है। तो इतना मतलब व्यवस्थाएँ कैसे कर पाते हैं? आप लोग सब कुछ मुफ्त कर देते हैं, खाना-पीना, रहना, उनकी दवाई, सब कुछ कराते हैं आप लोग। भगवान जब पृथ्वी पर आपको भेजता है, 2 हाथ 2 पैर देकर भेजता है और किसी को भूखा नहीं सुलाता है।
हमारे इस बिहार के अंदर जहाँ 100 रुपया भी किसी से लेना बड़ा मुश्किल है, जी बिल्कुल। परंतु भगवान की दया से पिछले वर्षों के लगातार काम की गुडविल के कारण, ख्याति के कारण आज ऐसा भरोसा है कि हमको जिससे जो मांगते हैं वो देता है मेरे को। हमें जितनी ज़रूरत है उतना पैसा हमें मिल जाता है। हम यदि कोई योजना बड़ी बनाते हैं कि इस साल हमको 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ की ज़रूरत है, तो प्रभु की कृपा से कहाँ से आता है पता नहीं, पर आ जाता है। जितनी मेरी ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। पता नहीं ऊपर वाले की कृपा है, यही मैं कह सकता हूँ। अभी आने वाले दिनों में जी। एक अभी तक हम शारीरिक विकलांगता पर काम करते रहे हैं, परंतु आने वाले दिनों में हम प्लान कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों से कि जो दिव्यांग आते हैं वो शारीरिक विकृति के शिकार भी हैं और मानसिक विकृति के भी हैं। शारीरिक विकृति तो हम दूर कर देते हैं, परंतु मानसिक विकृति में एक लंबा प्रोसेस है जिसकी व्यवस्था संभवतः नहीं है, या वो इतने गरीब माँ बाप होते हैं कि निराश हो जाते हैं कि अब तो ऐसा ही बच्चा भगवान ने दिया है, तब इसके बाद कुछ नहीं होना है। परंतु उन बच्चों के लिए हम चाहते हैं कि पूरी तरह वो ठीक नहीं हो सकते, परंतु पहले की अपेक्षा बेटर हो सकते हैं, इस दिशा में प्रयासरत हैं। और एक उम्मीद करीबन 5 करोड़ की लागत से आने वाले साल 1.5 साल के अंदर एक बड़ा सेंटर, कंपोजिट सेंटर, जिसमें मेंटली रिटार्डेड, ऑटिज्म, डीफ एंड डम, हियरिंग इम्पेयर्ड, ऐसे बच्चों का इलाज, उनके रहने सहने की व्यवस्था के साथ हम करते हैं। उनके माँ बाप को भी ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि वो ट्रेनिंग लेकर बच्चों को घर में ठीक से सर रख कोई सकें। भी व्यक्ति इलाज करवा सकता है आपके फाउंडेशन से बिना पैसे का? हाँ हाँ, कोई भी व्यक्ति। अगर संपर्क करना हो तो कैसे संपर्क करेंगे आपसे वो लोग? हमारा बस आज तो बहुत अच्छा हो गया कि पटना का जो मुख्य अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है बैरिया में, उसके ठीक सामने इकलौती 5 मंजिली अस्पताल है जो सेवा का मंदिर है। वहाँ बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोगों से कहेंगे, जो भी इस संदेश को सुन रहे हो, उनसे कहेंगे कि हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए। आपको राह चलते मरीज जहाँ दिखते हो उनको भेज दीजिए। आप डॉक्टर नहीं हैं, परंतु ये लगता है कि ये विकृति का शिकार व्यक्ति है, तो उसको सिर्फ भेज दीजिए। वर्स्ट क्या होगा, 100 लोगों में से 2 लोगों को वापस जाना पड़ेगा, परंतु उस 2 लोगों के वापस जाने के डिसीजन में, निर्णय लेने के क्रम में 98 लोगों का फायदा होगा। इसलिए जो है हम अनुरोध करते हैं कि सेवा के इस मंदिर में आप भी जुड़िए और मरीजों को सर भेजिए। दिव्यांग मुक्त बिहार कब तक देखना चाहते हैं आप, कब तक हो जाएगा? हमने तो कल्पना की थी कि आज़ादी के 75 साल में ये पूरा हो जाए, परंतु व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण ये पूरा नहीं हो सका है। परंतु चाहते हैं कि 5 साल 7 साल के अंदर हम करने की स्थिति में हैं, हमारी इतनी दिव्यांग क्षमता। मुक्त बिहार। हाँ हाँ, दिव्यांगता मुक्त बिहार। अच्छा। परंतु आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की कल्पना की है, वो कल्पना पूरी हो जाए, इस दिशा में प्रयास होते हैं। अच्छा सर एक अंतिम सवाल लेते हैं। आपके एनजीओ, आपका जो फाउंडेशन से अंगदान भी होता है, तो कितने लोग अंगदान वगैरह करते हैं मतलब साल में? हमारे इससे अंगदान नहीं होता। अंगदान के लिए दूसरी संस्था है, अच्छा। दधीची देहदान समिति, हम्म। उसके माध्यम से, उसका सेक्रेटरी मैं ही हूँ, जी जी। उसका भी। और उसके माध्यम से अभी तक बिहार में 1400 से ज़्यादा लोगों को आंखें लगी है, रोशनी से देख पाए हैं। परंतु ये बहुत छोटी सी संख्या है। बिहार में प्रतिदिन जितने मौत होती है, यदि थोड़ा सा जागरूक हो जाए और सरकार की सुविधाएं भी थोड़ी सी बढ़ जाए, तो उम्मीद करते हैं कि एक बड़ा संदेश बिहार में कोई भी व्यक्ति जो कॉर्निया अंधेपन का शिकार है उससे मुक्त हो सकता है। और एक हिस्टोरिक इवेंट हो सकता है बिहार के लिए कि बिहार, जिसको कि लोग पिछड़ेपन का शिकार राज्य मानते हैं, जी। इतनी मानवता की इतनी बड़ी बात होगी, बड़ी बात है। सर आपका परिचय? मैं विमल जैन, मेरा नाम है। इस संस्था का, जो अस्पताल है उसका संस्थापक महासचिव हूँ। तो हमारे साथ विमल जैन सर थे, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक सचिव हैं, और यहाँ पे साफ तौर पे पोस्टर पे जो लिखा गया है, दिव्यांगता अभिशाप नहीं है।
यानी ये अभिशाप नहीं है दिव्यांगता। आप बिल्कुल इस फाउंडेशन में आकर आप बिल्कुल मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, एक पैसा आपको नहीं लगेगा। मैं सब कुछ डिटेल वीडियो में मेंशन कर दूंगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वहाँ से। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।